इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। ओके दोस्तों, आप देखोगे ये फॉर्मेट ये बहुत गजब का है, क्योंकि दोस्तों इसमें फीचर्स ही ऐसे हैं। आप इसका डेमो देखिए एक बार, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, और दोस्तों मैं इनवॉइस पे पहले ही कुछ वीडियो पब्लिश कर चुका हूं, उन सभी के लिंक आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो वहां पे मेरे को काफी कमेंट्स मिले, लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें ये सब फीचर्स होने चाहिए, तो वो सभी फीचर्स मैंने यहां पे इस इनवॉइस के अंदर डाल दिए हैं। जैसे कि इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, और एंट्री हमने अगर अपने इनवॉइस के अंदर कर रखी है तो उसको हम अलग से एक बटन बना रखा है, क्लिक करते ही सारी एंट्री क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों हम इनवॉइस में एंट्री करके कस्टमर को बिल दे देते हैं, तो उसका बैकअप भी हम अपने पास स्टोर कर पाएंगे। ऑटोमेटिक बैकअप हमारे पास स्टोर होता रहेगा, ताकि फ्यूचर में हमें जरूरत पड़े तो हम वो देख सकें। ओके, तो इसमें इसी तरह के बहुत सारे नए नए फीचर्स मैंने डाल दिए हैं जो इसको फुल्ली ऑटोमेटिक बनाते हैं। ओके, नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे तो यहां पे कैलकुलेशन होगी सारी ऑटोमेटिक, और यहां पे जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। जैसे यहां से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी सेल किस टाइप की है। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मिलेगी कि आपकी जो सेल है वो स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है। तो अगर आपकी यहां पे जो सेल है वो है इंटर स्टेट सेल, मैंने यहां से सिलेक्ट किया इंटर स्टेट सेल। तो अगर सेल है इंटर स्टेट सेल तो आपका लगेगा आईजीएसटी। यही तो होता है कि अगर सेल इंटर स्टेट होती है तो आईजीएसटी लगता है। तो अगर मैं यहां से सेल का टाइप चेंज कर दूं स्टेट सेल, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो यहां पे ये ऑटोमेटिक जो है जीएसटी वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू यूर सेल। अब यहां से मान लीजिए मैंने फिर से लिया इंटर स्टेट सेल, तो यहां पे अपने आप आईजीएसटी लगेगा। अगर आप यहां से सिलेक्ट करते हो स्टेट सेल तो अपने आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओके, और यहां पे जो अमाउंट है वो आपको वर्ड्स में दिखता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं। यहां पे जो डाटा ऑटोमेटिक कैसे आएगा वो सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं डिटेल में अच्छे तरीके से। ओके, चलिए एक बार नजर डालते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों यहां पे तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी, आपकी कंपनी का लोगो और आपकी कंपनी का नेम और उसका एड्रेस वगैरह। यहां पे कस्टमर की डिटेल होगी, और यहां पे डिटेल मैंने पहले ही एंटर कर रखी है। यहां पे इनवॉइस नंबर होगा, अभी इनवॉइस नंबर आप देख सकते हो 152 है। ओके, और यहां पे डेली की जो डेट होगी वो अपने आप अपडेट होती रहेगी। यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपकी सेल जो है वो इंटर स्टेट सेल है या स्टेट सेल है। ओके, अब हम बात करते हैं यहां प्रोडक्ट की, कि आपका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो कैसे आएगा, कहां से आएगा। तो दोस्तों हमने एक काम कर रखा है, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी सेल करती है उनको हमने एक अलग से सीट पे लिखा हुआ है, ये रहा। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनका कोड क्या है, एक प्रोडक्ट का रेट कितना है, और किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा। ओके, यहां पे इस इनवॉइस के अंदर हम मल्टी रेट जीएसटी यूज करेंगे, क्योंकि इस पे भी काफी कमेंट्स मिले कि हमारे प्रोडक्ट पे अगर अलग अलग जीएसटी लगे तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है कि हमारी कौन से प्रोडक्ट पे कितने % जीएसटी लगेगा। तो ये बेसिक डिटेल हमने अपनी एंटर कर रखी है एक अलग सीट पे प्रोडक्ट की। ओके, तो यहां से ये डाटा जाएगा हमारे पास हमारे बिल के अंदर। ओके, यहां पे आपको प्रोडक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, ये मैंने बना रखी है। ओके, और अभी कुछ नहीं मिलेगा, सीरियल नंबर भी नहीं है, और यहां पे आपको ये टैक्स वगैरह रेट वगैरह क्वांटिटी कुछ नहीं मिलेगा। बट जैसे ही आप यहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे कोई भी, मान लीजिए मैंने मॉनिटर लिया, तो सारी डिटेल अपने आप आ गई, सीरियल नंबर अपने आप आ गया, और यहां पे एसएसएन कोड, टैक्स रेट अपने आप आ गया, रेट अपने आप आ गया, और यहां पे देखोगे ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट जीरो दिखा रहा है। और नीचे आप देखोगे यहां पे सब जगह आपको जीरो ही मिलेगा अभी, क्योंकि क्वांटिटी आपने एंटर नहीं की है। मान लीजिए मैंने इसकी क्वांटिटी एंटर कर दी 10 क्वांटिटी मैंने यहां पे एंटर कर दी, तो आप देखोगे यहां पे सब जगह अपने आप चेंज हो गया है, अमाउंट वर्ड्स में भी आ गया है, और यहां पे नेट अमाउंट भी आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं इसको इस तरह से, तो आप यहां देखोगे, ये देखिए। ओके,
तो दोस्तों अगर आपने ये जो सेल टाइप है वो चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको इंटर, अभी देखो आप क्या लगा हुआ है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेल का टाइप लिया होता वो था स्टेट सेल। अगर मैं यहां से इसको चेंज कर दूं इंटर स्टेट सेल, तो अपने आप क्या लगा, आईजीएसटी, और अमाउंट इतना है। ओके, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। बस आप यहां से प्रोडक्ट एंटर करते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए। मान लीजिए एक पावर केबल ले ली, तो सीरियल नंबर अपने आप आ गया है, बाकी सब डिटेल अपने आप आ गई है, बस क्वांटिटी आप यहां पे एंटर कर दीजिए, तो बाकी का सारा काम ये इनवॉइस ऑटोमेटिक करता रहेगा। ओके, तो इतना करने के बाद मान लीजिए हमें एक नया इनवॉइस जनरेट करना है। अभी यहां देखोगे आप, इनवॉइस नंबर कितना है, 152। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूं, अगर मैं यहां न्यू इनवॉइस पे क्लिक कर दूं, तो क्या हुआ, सारा इनवॉइस क्लियर हो गया, और यहां नंबर देखो कितना हो गया, 153। ऑटोमेटिक नया इनवॉइस जो है नंबर जनरेट हो गया है, और यहां से सारी एंट्री ब्लैंक हो गई है, सब कुछ ब्लैंक हो गया है। ओके, आप अगर फिर से कोई एंट्री करते हो यहां पे, तो अगर आप फिर से इनवॉइस न्यू इनवॉइस पे क्लिक करोगे, तो सारी एंट्री डिलीट, फिर से इनवॉइस नंबर 154 हो गया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम बनाएंगे। ओके, कैसे इसको हम बनाएंगे, यहां न्यू इनवॉइस पे क्लिक करने पे कैसे सारा काम करेगा, और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम सेव करेंगे कि इसका बैकअप ऑटोमेटिक सेव होता रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे हम बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह का इनवॉइस फॉर्मेट आप अपनी एक्सेल सीट के अंदर बना लीजिए। ओके, क्योंकि मैं वीडियो में ये फॉर्मेट बनाने बैठ गया तो ये वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए ये फॉर्मेट आप खुद बना लीजिए। और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों, आप आसानी से वीडियो में देख के इसको बना सकते हो। बट फिर भी कुछ इसमें आपको सीखना है कि कैसे बनाते हैं, तो मेरे दूसरे इनवॉइस के जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो, उनके लिंक मैंने दे रखे हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहां पे सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस इनवॉइस को हम ऑटोमेटिक बनाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, ये जो ग्रिड लाइन हमें दिखाई दे रही है ना, इनको हम हटा लेते हैं। व्यू में जाएंगे और ग्रिड लाइन से टिक हटा देंगे। आप मत हटाना, मैंने तो इसको नॉर्मली ऐसे हटा दिया ताकि मेरा जो इनवॉइस का लुक है वो अच्छा लगे, इसको कोई जरूरत नहीं हटाने की। ओके दोस्तों, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, अब सही है। ओके, तो यहां पे होगी कस्टमर की डिटेल। यहां पे फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां डिटेल हम मैन्युअली एंटर करेंगे, जो भी करना है वो बाद में करेंगे। पहले हम यहां से काम करना शुरू करते हैं। इनवॉइस नंबर, मतलब आप इनवॉइस नंबर कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। मान लीजिए पहला इनवॉइस नंबर हमारा होगा 100, और उसके बाद ये अपने आप इंक्रीमेंट होता रहे, 101, 102, 103, इस तरह से चलता रहेगा। वो कैसे चलेगा वो हम बाद में अभी सीखेंगे, पहले सारा काम कर लेते हैं। चलिए डेट के लिए यहां पे एक फॉर्मूला हम लगा देते हैं, इक्वल करके टुडे का। इससे क्या होगा, डेली की जो डेट होगी वो आपके इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिक आती रहेगी। ओके दोस्तों, अब हमारे पास ये सेल है, इसमें हमें करना है सिलेक्ट सेल टाइप। तो यहां से हमें सेल सिलेक्ट करनी होगी कि हमारी सेल जो है वो स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है। तो वो कैसे करेंगे, तो हमने ये सेल कर लिया सिलेक्ट। डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, और यहां अलाउ में से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। ओके, और यहां सोर्स में क्लिक करेंगे, और यहां पे हमने दोनों नेम लिख देंगे, स्टेट सेल कॉमा इंटर स्टेट सेल। तो यहां पे पहला मैंने लिखा स्टेट सेल कॉमा इंटर स्टेट सेल, ये मैंने यहां पे नेम टाइप कर दिए, स्टेट सेल कॉमा इंटर स्टेट सेल। ओके कर दिया, तो यहां पे ये ड्रॉप डाउन आ गई ना, स्टेट सेल इंटर स्टेट सेल। तो ये तो हुआ यहां से कंप्लीट। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम करेंगे, प्रोडक्ट नेम कैसे आए यहां पे, ठीक है, और बाकी सारी डिटेल यहां पे कैसे आएगी और कहां से आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने एक अलग से शीट ले रखी है, आइटम डिटेल। यहां पे हमारे सभी आइटम्स हैं जिनको हम सेल करते हैं, हमारी कंपनी सेल करती है। सभी के नेम लिखे हुए हैं, उनका एसएसएन कोड, रेट लिखा हुआ है, और कौन से प्रोडक्ट पे कितने % जीएसटी लगेगा। इस सीट का नेम हमने दे रखा आइटम डिटेल, और जो हमारी सीट है इनवॉइस वाली उसका नेम हमने दे रखा इनवॉइस। ओके, आप राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, यहां से इसको चेंज भी कर सकते हो। चलिए, तो अब यहां पे फॉर्मूले हम लगाते हैं कि कैसे हम यहां पे डेटा लेके आए इस आइटम डिटेल वाली सीट से। ओके, चलिए वो देखते हैं।
तो पहले एक काम करते हैं, यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट नेम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ये सेल कर लिए सिलेक्ट, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहां अलाउ में से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में क्लिक करके अपनी सीट पे जाएंगे जहां पे हमारा डाटा है आइटम्स का। ओके, और यहां से सिलेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट नेम्स, ये कर दिए, ओके कर देंगे। तो यहां इस रेंज के अंदर सभी सेल में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है आपको दिखाई दे जाएगी। ओके दोस्तों, अब हमें यहां पे काम करना है। यहां पे क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट नेम मैंने सिलेक्ट किया है उसका HSN कोड यहां लाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, पहला यहां पे है लुकअप वैल्यू, तो ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, कॉमा टेबल एरे कि कौन सी टेबल में से डाटा सर्च करना है। तो हमारी टेबल है आइटम डिटेल वाली सीट पे, तो इसको हम कर देंगे सिलेक्ट। ओके, अभी फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हो, यहां पे कॉमा लगाओगे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या लाना था HSN कोड, उसका कॉलम कौन सा यहां पे इस टेबल के अंदर सेकंड कॉलम है, तो यहां पे टाइप कर देंगे 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए HSN कोड यहां पे आ गया। अगर मैं यहां से प्रोडक्ट चेंज करता हूं, मान लीजिए CPU, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। देखिए रैम लिया मैंने यहां पे, ये देखिए चेंज हो गया ना, तो हार्ड डिस्क ले लिया, ये चेंज हो गया। तो ये कोड जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ओके दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, वायरलेस माउस का जो कोड है वो है 2349 2349। तो हम अपनी आइटम डिटेल वाली सीट पे गए, वायरलेस माउस, ओके 2349 बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ऐसे ही हमें यहां पे टैक्स लाना है, टैक्स रेट। ओके, एक काम करते हैं, पहले अगर मान लो मैं यहां से इसको डिलीट कर दूं, तो यहां पे NA एरर आ गया, NA एरर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए थोड़ा सा एक और फॉर्मूला यहां पे यूज कर देंगे। यहां पे डबल क्लिक करो, ओके, इक्वल के बाद क्लिक करो और यहां पे एक और फॉर्मूला इसमें लगा दो, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, अगर इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी एरर आता है तो कॉमा करके ये हमें ब्लैंक दे दे, एरर ना दिखाए, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स बंद, बस इफ एरर वाली ब्रैकेट जो है उसको बंद कर दो और एंटर प्रेस कर दो। अब क्या होगा, अगर यहां आपने आइटम कोई सिलेक्ट नहीं किया होगा तो ये आपको ब्लैंक दिखेगा। ओके, आइटम सिलेक्ट करोगे तभी यहां पे जो कोड है वो आपको दिखाई देगा। तो इसको हम कर देते हैं ड्रैग ड्रॉप नीचे तक इस तरह से। ओके, अभी नीचे कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, बट जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करोगे तो ये आपका कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके दोस्तों, उसी तरह से हम यहाँ पे टैक्स रेट निकालेंगे। तो यहां पे हम लगाते हैं फॉर्मूला। ओके, उससे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, ये जो टैक्स रेट लिखा हुआ ना, इसको मैं GST रेट कर देता हूं। ओके, GST रेट कर दिया। इससे थोड़ा ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो आइटम डिटेल वाली ये सीट है यहां पे GST रेट लिखा हुआ कॉलम का नेम। ओके, तो इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, तो लुकअप वैल्यू हमारी कहां है, ये रही, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे हमारी टेबल जो है वो है आइटम डिटेल वाली सीट पे, ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा हम लगाएंगे यहां पे ऊपर देखो, अब कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एक कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें ले जाना है GST रेट। तो इस टेबल के अंदर आप देखोगे GST रेट कौन से कॉलम में है, फोर्थ कॉलम के अंदर है। तो यहां पे हम टाइप कर देंगे 4 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पे GST रेट जो है वो आ गया। अब आप देखोगे, मान लीजिए मैंने यहां प्रोडक्ट चेंज किया, CPU का 20% ये दिखा रहा है, तो आप जाके चेक करिए एक बार, आइटम डिटेल वाली सीट पे CPU का 20% सही दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिखाएगा। ओके, बट अगर मैं यहां से प्रोडक्ट नेम जो डिलीट कर दूं तो यहां पे एरर आएगा, यहां कुछ नहीं आ रहा, यहां पे एरर है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे भी इफ एरर लगा देते हैं, इक्वल के बाद क्लिक करेंगे और लिखेंगे इफ एरर। अगर इस फॉर्मूले में कोई भी एरर आए तो यहां पे लगाएंगे लास्ट में कॉमा, तो ये हमें खाली दे दे, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब ठीक है, अगर आप यहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो ये आपको खाली दिखेगा। ओके, उसी तरह से ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, पकड़ के नीचे तक इस तरह से।
ओके, अब हमें यहां पे लाना है रेट। रेट कितना है, तो फिर से लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू के अंदर फिर से वही सेल, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारा यहां पे है तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ऊपर देखो यहां पे कॉमा लगाया, हमें लाना है रेट। रेट कौन से कॉलम में इस टेबल के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर। तो यहां पे हम लिख देंगे 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो आप यहां देखोगे यहां पे रेट आ गया। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक अब चेंज होता रहेगा। ये देखिए 540 हो गया। और हम एक काम करते हैं, यहां पे भी इफ एरर लगा ही देते हैं। इक्वल के बाद लिखेंगे इफ एरर। अगर इस फॉर्मूले में कोई एरर आए तो यहां पे लास्ट में जाएंगे कॉमा लगा के, डबल कोट स्टार डबल कोट्स बंद, खाली दे दे हमें, एंटर कर देंगे। इसको पकड़ के नीचे तक आप कर दीजिए ड्रैग ड्रॉप। ओके, तो इस तरह से हमने यहां इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब क्वांटिटी आपको खुद एंटर करनी पड़ेगी। ओके, ये तो मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी। अब हम यहां पे निकालते हैं ग्रॉस अमाउंट। ओके, मान लीजिए क्वांटिटी मैंने एंटर कर दी 2, तो यहां पे ग्रॉस अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल रेट इनटू क्वांटिटी, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रॉस अमाउंट निकल के आ गया। बट अगर मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करूं तो यहां एरर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे भी इफ एरर फॉर्मूला सेट कर देंगे। तो इक्वल के बाद हमने क्लिक किया और यहां पे टाइप किया इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद यहां पे लास्ट में कॉमा लगाएंगे, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स बंद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट निकल के आ गया। इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक। अब ये कहीं एरर नहीं देगा। बट अगर आप यहां से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो एकदम से सब कुछ आ जाएगा। यहां क्वांटिटी एंटर करिए तो ये लीजिए अमाउंट आ गया। ओके दोस्तों, चलिए अब हमें निकालना है नेट अमाउंट। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल ग्रॉस अमाउंट प्लस ग्रॉस अमाउंट इनटू 10%। समझ में आ गया होगा, हमने नेट अमाउंट निकालना है तो ग्रॉस अमाउंट में ग्रॉस अमाउंट का 10% और जोड़ देंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हम एक काम करेंगे, यहां पे भी इफ एरर लगा ही देते हैं। इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाएंगे कॉमा लगाएंगे, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स बंद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो ये आ गया। इसको पकड़ के आप ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक तो ये देखिए सबका आ जाएगा। ओके दोस्तों, इतना तो हुआ ये वाला काम। अब हम यहां पे समरी निकालेंगे। पहले यहां पे हम निकालेंगे समरी के अंदर ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ, ग्रॉस अमाउंट, टोटल ग्रॉस अमाउंट यहां निकाल देंगे। तो यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज हम कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, क्योंकि इसमें ग्रॉस अमाउंट लिखे होंगे ना हमारे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये तो ग्रॉस अमाउंट हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे नीचे हम निकाल देते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल ये निकाल दिया हमने। ओके, और यहां पे हम क्या कर देंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये नेट अमाउंट का टोटल यहां पे दिखा देंगे, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। ओके दोस्तों, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम यहां पे करेंगे जीएसटी कैलकुलेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो रिबन है ना इसको हम हाइड कर देते हैं। इसके लिए कीबोर्ड से आप दबाओ कंट्रोल F1 तो ये रिबन हाइड हो गया। हमारे पास थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा काम करने के लिए, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये सेल है ये वाला सिलेक्ट सेल टाइप, यहां से अगर हमने इंटर स्टेट सेल सिलेक्ट कर रखा है तो यहां पे आईजीएसटी लिखा हुआ आए, अदरवाइज ना आए। ओके, तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिख दो इंटर स्टेट सेल। अगर इस सेल के अंदर इंटर स्टेट सेल लिखा हुआ है तो हमें यहां पे लाना है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे IGST।
ओके, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज हमें खाली छोड़ दें तो कॉमा लगा के डबल कोट्स स्टार्ट कर देंगे, डबल कोट्स खाली बंद कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहां पे आईजीएसटी आ गया। अगर मैं यहां से सेल का टाइप चेंज करता हूं स्टेट सेल, तो यहां पे ये नहीं दिखेगा। अगर आप यहां से इंटर स्टेट सेल लेते हो तो वो आपको दिख जाएगा, आ जाएगा। ओके, उसी तरह से यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लाना है, बट ये दोनों तब लाने हैं जब सेल का टाइप आपका स्टेट सेल हो। ओके, स्टेट सेल। तो चलिए यहां लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिख दो स्टेट सेल। अगर इस सेल के अंदर स्टेट सेल लिखा हुआ है तो हमें क्या लाना है, सीजीएसटी। तो हम यहां डबल कोट्स लगाएंगे और लिख देंगे सीजीएसटी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा के। अदरवाइज क्या लाना है, कुछ नहीं, खाली छोड़ दें। तो डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, ये आ गया। ओके, तो अब आप चेंज करोगे अगर इंटर स्टेट सेल तो आईजीएसटी आएगा, अगर आप इसको स्टेट सेल करते हो तो सीजीएसटी आएगा। इसको बोल्ड भी आप कर सकते हो, मैंने इसको बोल्ड कर दिया कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबा के। उसी तरह से यहां पे एसजीएसटी लगाते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिख दो स्टेट सेल, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अगर इस सेल के अंदर स्टेट सेल लिखा हुआ है तो हमें क्या लाना है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एसजीएसटी, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज क्या लाना है, खाली छोड़ दें तो कॉमा लगा के डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। तो ये इतना काम हमारा कंप्लीट है। अगर हम यहां से सिलेक्ट करते हैं इंटर स्टेट सेल तो ये हमारे पास आईजीएसटी आ जाएगा, और अगर हम यहां से चेंज करते हैं स्टेट सेल तो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगी, चलिए वो देखते हैं। तो यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर दिस सेल इक्वल हो ब्लैंक, डबल कोट्स खाली रखेंगे तो हमें ये दे ब्लैंक। अदरवाइज क्या दे दे, ग्रैंड टोटल से माइनस कर दे ग्रॉस अमाउंट। ओके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो अभी इसने खाली दिखाया है। आप यहां से सेल का टाइप चेंज करो, इंटरस्टेट सेल, ये देखिए आईजीएसटी, और यहां पे अमाउंट भी आ गया है। अगर आप यहां से इसको चेंज करोगे तो ये आपका यहां पे दिखाई नहीं देने वाला। उसी तरह से आप यहां पे करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल ब्लैंक, तो हमें दे ब्लैंक। अदरवाइज क्या करें, एक ब्रैकेट और स्टार्ट करो इसके अंदर, ग्रैंड टोटल से माइनस करे ग्रॉस अमाउंट और उसको डिवाइड कर दे 2 से। ओके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा लगेगा दोनों, इस वजह से 2 से भाग कर दिया इसको। यहां पे भी हम यही लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल ब्लैंक, तो हमें ये दे दे ब्लैंक। अदरवाइज फिर से एक और ब्रैकेट लगाओ, ये ग्रैंड टोटल माइनस कर दे ग्रॉस अमाउंट और इसको भाग कर दे 2 से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये लीजिए दोनों पे बराबर बराबर आ गया। अगर मैं यहां से चेंज करता हूं इंटरस्टेट सेल तो देखिए आईजीएसटी लगा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं स्टेट सेल तो देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल है। ओके दोस्तों, तो इतना काम खत्म हुआ। अब यहां पे हम ग्रैंड टोटल को दिखाते हैं अमाउंट्स में, मतलब वर्ड्स में। हम अपने ग्रैंड टोटल को वर्ड्स में कैसे दिखाएं, तो चलिए उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल स्पेल नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है हमारा जो अमाउंट था वो वर्ड्स में आ गया है। ओके दोस्तों, तो इस स्पेल नंबर फॉर्मूले के लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है एमएस एक्सेल की फाइल में। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए और उसका लिंक मैंने दे रखा है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए तो इतना काम हमारा कंप्लीट है।
तो आप बस यहां से प्रोडक्ट लेते जाइए और उसकी क्वांटिटी एंटर करते जाइए, तो ये सब कुछ आपका अपने आप करता जाएगा। ओके, और आप अगर यहां से जीएसटी का जो है सेल टाइप चेंज करते हो तो यहां पे आईजीएसटी अपने आप लगता जाएगा, और अगर आप यहां से स्टेट से लेते हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अपने आप यहां पे लगता जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर की कि सीरियल नंबर कैसे आना चाहिए। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल ब्लैंक। ओके, तो हमें ये दे ब्लैंक, अदरवाइज 1 दे दे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये 1 आ गया। ओके, मान लीजिए मैंने इनको डिलीट कर दिया एक बार इस तरह से, तो यहां पे अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां से कुछ भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे 1 आ गया। उसी तरह से हम यहां पे लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इक्वल हो ब्लैंक, तो हमें दे ब्लैंक, अदरवाइज इस वाले सेल में प्लस कर दे 1, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अभी यहां पे भी खाली आ रहा है, और अगर आप यहां से इसको सिलेक्ट करोगे तो 2 आ गया। अब इसको पकड़ के नीचे तक आप ड्रैग ड्रॉप कर दो। ओके, अब यहां से आप सिलेक्ट करते जाइए तो ये सीरियल नंबर भी जो है ऑटोमेटिक आता जाएगा इस तरह से। ओके दोस्तों, और हटाओगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन का वर्क। जो भी कैलकुलेशन करेगा हमारा इनवॉइस वो सारी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ओके, आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम एक बटन बनाएंगे यहां पे, और उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा इनवॉइस नंबर जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो, ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहे, और हम जो भी एंट्री करें अपने इनवॉइस के अंदर वो सारी क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, इसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। इस रिबन को मैं वापस होल्ड कर लेता हूं कंट्रोल F1 दबा के, और मैं यहां से इंसर्ट पे गया और एक शेप लेके कोई बटन बना लेते हैं अच्छा सा। यहां पे एक बटन बना दिया इस तरह से, और यहां पे मैंने टाइप कर दिया न्यू इनवॉइस। ओके, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसका थोड़ा साइज बढ़ा देंगे, होम पे जाएंगे इस तरह से। ओके, और यहां से इसका कलर वगैरह आप सेट कर लीजिए। ये हो गया न्यू इनवॉइस। अब ये काम नहीं करेगा, बटन बना लिया कि इस पे क्लिक करें तो ये सब कुछ ब्लैंक हो जाए और हमारा जो है इनवॉइस नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहे। तो चलिए, इसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। वो कैसे करेंगे? तो जिस सेल में आपका इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है ना, आप इसका नेम और देख लीजिए एक बार। तो इस सेल का नेम आप देख सकते हो J11। ओके, J11। चलिए अब हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम इसमें इंक्रीमेंट कराएंगे। इस पे क्लिक करने पे यहां पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहे। चलिए, तो कीबोर्ड से आप दबाओ ऑल्ट के साथ F11, तो ये VBA की विंडो आ जाएगी, और यहां पे ऊपर जाओ इंसर्ट में और यहां से सिलेक्ट करो मॉड्यूल। ओके, तो ये मॉड्यूल की एक विंडो ओपन होगी, और यहां पे मॉड्यूल का नेम आप देख सकते हो मॉड्यूल 5। इन केस आपको बाद में कभी एडिट करना पड़े तो इसलिए नेम आप देख सकते हो। चलिए, तो यहां पे हमें कोड लिखना होगा, और वो कोड क्या है आप यहां पे देखिए। तो यहां पे आपको लिखना है पहले सब, SUB सब स्पेस, एक नेम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने दे दिया न्यू इनवॉइस, आप कोई भी नेम दे सकते हो। एंटर कर दीजिए तो हमारे पास ये एक ग्रुप बन जाएगा। ओके, न्यू इनवॉइस ये नेम है आपका जो भी आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, तो यहां पे एक कोडिंग हमें करनी है, और वो कोडिंग क्या है? तो यहां पे आपको पहले लिखना है रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर सेल का नेम J11, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू इक्वल फिर से रेंज लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर फिर से सेल का नेम, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू +1। ये आपने यहां पे टाइप कर दिया। ओके, इसका नेम आपको पता है न्यू इनवॉइस, ये कोडिंग टाइप कर दी। बस इतना करने के बाद अभी आप एक बार जाइए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और अपनी एक्सेल फाइल के अंदर आ जाइए। तो एक काम करते हैं, इस बटन पे राइट क्लिक करते हैं और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक करो और यहां पे उस मैक्रो का नेम आपको मिल जाएगा जिस मैक्रो नेम से आपने मैक्रो को रिकॉर्ड किया है, न्यू इनवॉइस। इसको ओके कर दो।
ओके, इसको ओके कर दिया तो बस अब आप देखिए इस पे अभी देखो 100 है ना, क्लिक करूं ये लो 101 हो गया, क्लिक करूं 102 हो गया, क्लिक करते जाइए ये इंक्रीमेंट होता रहे 109 हो गया, ये देखो क्लिक करते जाओ ये चलता रहेगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसी मैक्रो से और भी काम करवाएंगे कि मान लो मैंने यहां पे एंट्री कर रखी है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये तो जनरेट हो ही रहा है, तो ये भी एंट्री खाली हो जाए। ओके, तो इसकी रेंज आप देख लो एक बार, ये जो सेल है कहां से कहां तक है, तो इसकी आप रेंज देखोगे, ये है डी कॉलम है, D11 से लेके D14। ओके, जिनकी हमें क्लियर करवानी है, मतलब इनका जो कंटेंट जो भी लिखा हुआ है वो हमें करना है क्लियर। इसकी रेंज आप एक बार देख लो, D11 से लेके और D14। तो हम फिर से जाते हैं अपनी जो VBA की कोडिंग है वहां पे, और मॉडल कौन सा था, 5 था, तो यहां से 5 मॉडल को फिर से ओपन कर लो, ये आ गया। अब इसमें एंटर करके फिर से हम कोडिंग लिखेंगे, और वो कोडिंग क्या है आप फिर से देखिए, यहां पे लिखेंगे रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर हम यहां पे लिखेंगे, रेंज क्या थी हमारी, D11 कॉलन D14। ओके, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डॉट लिखेंगे और यहां पे लगा देंगे क्लियर कंटेंट, क्लियर कंटेंट ये नीचे लिखा आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर देंगे। ओके, बस अभी एक बार फिर से हम जाके देखते हैं अपनी कोडिंग के अंदर कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। चलिए, अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखिए हो गया ना खाली। अब मान लो यहां पे मैंने एंट्री कर दी और यहां पे इनवॉइस नंबर आप देख सकते हो 118 है, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये भी खाली हो गया और यहां पे ये 119 हो गया है। उसी तरह से नीचे वाली रेंज भी हम यहां पे दे देंगे, मतलब ये वाली रेंज हमें क्लियर करनी होती है और ये वाली, अगर आप ये वाली रेंज क्लियर करोगे, मतलब नॉर्मली मैं इसको डिलीट भी करूंगा तो बाकी सब डिटेल चली जाएगी, बट क्वांटिटी वाली नहीं जाती है। मान लो मैंने यहां पे 2 आइटम ले रखे हैं और यहां पे क्वांटिटी एंटर कर रखी है, तो बाकी सब तो इसको क्लियर करने से चला जाएगा, क्वांटिटी नहीं जाएगी। तो हमें ये रेंज भी क्लियर करनी है, ये रेंज है एक और एक ये रेंज है, इनको क्लियर कर देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए इनको भी करते हैं। तो इस रेंज का जो नेम है वो है C19 से लेके C28। ओके, C19 से C28। दूसरी रेंज ये है, इसका नेम क्या है, इसका है G19 से लेके G28। ओके, तो दोनों ही रेंज में एक बार में क्लियर कर दूंगा, तो इसलिए आप रेंज एक बार देख लीजिए, C19 से लेके C28 और यहां पे है G19 से G28। तो चलते हैं VBA वाली फाइल में और यहां पे फिर से कोडिंग करेंगे, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे C19 से लेके C28। ओके, डॉट क्लियर कंटेंट। ओके, उसके बाद यहां पे एक लाइन और लिखेंगे, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर G19 से लेके G28। ओके, डॉट क्लियर कंटेंट। तो ये हमारा काम यहां से खत्म हुआ। अब आप एक काम करिए, इस फाइल को सेव कर दीजिए, यहां फाइल पे जाके सेव। ओके, इसको बेशक आप बंद कर दीजिए, अब एक्सेल की फाइल में आ जाओ और यहां पे कुछ एंट्री करके देखो इस तरह से। ओके, क्वांटिटी यहां पहले से ही है और यहां पे कुछ एंट्री करो और उसके बाद नीचे तो सब कुछ कैलकुलेशन होती रहेगी ऑटोमेटिक। अब यहां पे हम क्लिक करके देखते हैं न्यू इनवॉइस। मैं एक काम करता हूं, रिबन को हटा देता हूं, कंट्रोल F1। ओके, तो अब देखिए आप, अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखो सब कुछ क्लियर। ओके, इनवॉइस नंबर जो हो गया 120, मान लीजिए हमने यहां एंट्री की और यहां पे हमने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। ओके, यहां पे क्वांटिटी डाल दी और अब हम नया बिल लेना चाहते हैं। ओके, नई एंट्री करना चाहते हैं, तो यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे 121, सब कुछ क्लियर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये काम करेगा ये इनवॉइस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए कि इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे। मैक्रो तो इसमें यूज कर दिया, फाइल को सेव करने के लिए आप जब फाइल को सेव करोगे, फाइल पे जाओगे, सेव एज करोगे। ओके, तो यहां नीचे से सेव एज टाइप, यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक।
ये वाला ऑप्शन एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए, तो कभी भी आप इसको ओपन करोगे ये हमेशा काम करेगी फाइल। ओके, जो भी मैक्रो आपने इसके अंदर लगाया है वो सब कुछ काम करेगा। इसके लिए आप ये टाइप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस इनवॉइस से हम बैकअप स्टोर करवाएंगे, कि हम कोई भी इनवॉइस कस्टमर को देते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास सेव रहे। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा इसके सेकंड पार्ट में, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके दोस्तों, तो उसके लिए आप कर लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। किसी भी तरह की कोई समस्या है मुझे लिखो आप कमेंट्स में, मैं आपके सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।